औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जी वीवर्स, ये जॉकी का मॉडल है HZ-E60। लेटेस्ट मॉडल है, बहुत खूबसूरत मशीन है, बड़ी पायदार मशीन है। आज मैं आपको इसको चलाने का तरीका बताता हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले हमने इसका जो ये अडॉप्टर है, इसके साथ यहाँ से हमने इसकी वायर निकालनी है। इस साइड से जितनी आपको वायर चाहिए आप निकाल सकते हैं। वायर निकालने के बाद इसके अंदर स्विच लगाएं। स्विच लगाने के बाद जो अडॉप्टर का स्विच है वो आप अपनी वापडा केबल में लगाएं। तो उसके बाद यहाँ से इसका जो बटन है ऑफ ऑन करें। आप हमारा जो स्विच है पीछे से लगता है, सही नहीं लगा। हाँ जी, हाँ जी। जैसे ही हमने इसको ऑन किया मशीन को, तो इसके जो फंक्शन है एक दफ़ा सारे रीड होंगे और ये ख़ुद ब खुद ही ये सिंपल स्टिच पे आ जाएगी। इसके कुछ चीज़ें मैं आपको पहले बता दूं। जब आपने कोई भी इसका टांका बनाना है, उसको लंबाई को कम ज़्यादा करना, तो ये बटन आप ऑन करके ये फंक्शन से आप इसका टांका बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसके डिज़ाइन को चौड़ा ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं, जितने इसमें है, इसके बटन को ऑन करें और उसके डिज़ाइन को आप जितना मर्ज़ी चौड़ा बना सकते हैं, ठीक है। ये जो बटन है, इससे आप सिलाई सुई का जो धागा नीचे वाला ऊपर उठा सकते हैं। और ये जो बटन है, इससे आप एक दफ़ा ये बैक को चलेगी टांका पक्का करने के लिए। इसको ऑन करेंगे तो मशीन चलती चलती जो है ना, वो बैक को एक दफ़ा चली जाएगी। उसके बाद जो भी आप करना चाहें, इसको बटन को जस्ट आपने प्रेस करना है। जो बटन आप प्रेस करेंगी वो ये डिज़ाइन बनाएगी, जो सभी आप करेंगे। ये मैं 1 बाई 1 आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये सारे बटन इसके काम कर रहे हैं। ये जो लगा हुआ है इसका ऊपर, इससे आप इसका नीचे वाला टांका ऊपर वाला टांका ठीक कर सकते हैं। तकरीबन ये 4 के करीब ये नॉर्मली चलता है। यहाँ से ये स्टार्ट होगी, यहाँ से बंद होगी। यहाँ से स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये यू टर्न बना हुआ है, इससे आप टांका पक्का कर सकते हैं। ले अब हम आपको इसको चलाने का तरीका बताते हैं। इसको मैं चला के कुछ चीज़ें जो डिज़ाइन है वो आपको मैं निकाल के दिखाता हूँ। इसके बॉक्स के अंदर कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं। इसकी एसेसरी ये फुट है, इसके साथ आप इसकी पीको वगैरह कर सकते हैं। ये एक फुट है, इसके आप इसकी ओवरलॉक कर सकते हैं। ये कांच वाला फुट है, इसे आप कांच बना सकते हैं। तो मैं अब आपको धागा डालने का तरीका बता रहा हूँ। धागा डालने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी जो बोबन है, आप इसको प्रेस करके इस तरफ मूव करेंगे तो धागा जो है ना, आप यहाँ से लेके आएंगे। यहाँ से मिसाल के तौर पे मैंने धागा भरा हुआ है, तो यहाँ से आप इसका धागा ला के इसके ऊपर चढ़ा के तो इसको यहाँ पर प्रेस करेंगे तो ये जो है ना, इसका धागा भरा जाएगा। जैसे ये मैंने डेमो आपको थोड़ा सा मैंने करके दिया। वापस उसको करें प्रेस। नीचे वाला जो धागा कैसे लगाना है वो मैं कोशिश करता हूँ आपको बता दूँ जूम करके। ये इसके ऊपर ये शीशा लगा हुआ है। शीशा हटाने का तरीका, ये बटन जो है ना, आप लेफ़्ट साइड राइट साइड पे आप प्रेस करेंगे, ये एरो बना हुआ है इसके ऊपर, तो ये उठ जाएगा। इसको आप हटा लें। हटाने के बाद अपनी जो फिरकी है इसके अंदर रखें। फिरकी रखने के बाद इसके सेंटर में कट है, ये कट से धागा आपने गुजारना है। ये इस तरह से ठीक हो गया। ये हमारा धागा लग चुका है। नीचे शीशे को वापस उसी तरह लगाना है। ये शीशे का जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर इसके अंदर जाएगा यहाँ पे इस तरह से, और नीचे प्रेस करेंगे आप तो ये शीशा जो है ना, ये लग जाएगा।
ऊपर वाला जो धागा डालने का तरीका है, तो ऊपर वाला जो धागा इस तरह से डालना है। ये एरो भी बने हुए, ऊपर तीर का निशान बना हुआ है। यहाँ पे नीचे लेके आए धागा, ये नीचे से ऊपर की तरफ। जब आप ऊपर लेके आएंगे तो ये लीवर जो है इसको आप देखेंगे इसके अंदर इस तरह से डालना। अगर ये लीवर आपको नज़र नहीं आ रहा तो ये साइड से आप इसको घुमा के ये जो लीवर है इसको आप देख सकते हैं कि ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। जब ये ऊपर की तरफ आ जाएगा फिर उसके अंदर धागा आपने डाल लिया तो नीचे आपने नीडल के अंदर डालना है। दोबारा फिर बताता चलूँ जूम करके, ये एरो बने हुए हैं। यहाँ पे धागा आप लेके आए नीचे, यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ ये लीवर में डाला। लीवर डालने के बाद नीचे नीडल दी। नीडल में धागा मैं डाल दूँ। ये मशीन भी बनी हुई है, इसके अंदर मशीन की मदद से भी डाल सकते हैं, हाथ से भी डाल सकते हैं। ये व्हील घुमा के हमने धागा ऊपर लेके आए। अब ये चलने के लिए तैयार है। ये चिप्स जो है इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि इसके ऊपर आप जितने भी डिज़ाइन है ये कपड़े के ऊपर ये चिप्स लगाएंगे तो फिर ये नफासत से बनेंगे। अगर ये नहीं लगाएंगे तो फिर वो बकिया आपका ख़राब होगा और रिज़ल्ट नहीं आएगा। ये नलकी के आगे ये स्टॉपर आप लगा लें ताकि आपकी नलकी डिस्टर्ब ना हो। और स्पीड को थोड़ा सा मुनासिब रख देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका जो टांका है वो मैं थोड़ा सा बड़ा करके देखता हूँ। सबसे पहले हमने सादा सिलाई ऊपर से शुरू करनी है। ये मैंने गलती की, नीचे डिज़ाइन को मैं ले गया। जी जी हाँ जी। यहाँ से चले जी, यहाँ से ही बंद होगी। हमने सादा टांका बनाया। नीचे से देखें, अगर टांका आपका ख़राब आ रहा है तो इसको थोड़ा सा और टाइट कर लें। ये जो ब्लैक कलर का लाइन है यहाँ पे ये नॉर्मल चलता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे अगर ये टांका इसका यहाँ पे ठीक ना आया, मज़ीद इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। ये देखें, इसको मैंने नॉर्मल पे किया तो इसका जो बकिया है ना वो पहले ये थोड़ा सा ख़राब था, अब ये माशाल्लाह ठीक आ रहा है। तब हम इसकी ज़िगज़ैग चेक करते हैं कि ये ज़िगज़ैग वाला फंक्शन जो है ना ये काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी मैंने स्पीड थोड़ी सी कम रखी है सेफ्टी के लिए। स्पीड आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये देखें, बड़ा खूबसूरत बनाया है इसने। कोई और टांका बना के देखते हैं। स्पीड ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन सेफ्टी के लिए बेहतर है कि थोड़ी सी स्पीड कम रखें। इसमें यह है कि आपकी नीडल वगैरह टूटने से बच जाएगी। कभी कभार नीडल टूट जाती हैं। बेसिक जितने डिज़ाइन हमें चाहिए इसमें सारे हैं और बड़े आसान तरीके से बन रहे हैं। ये देखें, दूसरा कोई और डिज़ाइन बना के देखते हैं।
बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, बड़ी अच्छी मशीन है ये। थोड़ी सी स्पीड मैंने ज़्यादा की है ताकि हमारा जो वक्त है ना वो थोड़ा सा बच जाए। हाँ जी, देखें ये इसने टांका बनाया है। इसको भी आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। अगर आपका टांका सही नहीं आ रहा तो इसको आप थोड़ा सा लूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा डिज़ाइन में आया है, खिंचाव आया है, तो थोड़ा सा मैं इसको लूज़ करता हूँ ताकि ये डिज़ाइन जो है ना वो सही प्रॉपर बने। कोई और डिज़ाइन देखते हैं बना के। बस इसको आपने जस्ट प्रेस करना है और जो आप प्रेस करेंगे बटन वो ये डिज़ाइन बनाएगी। कोई सेटिंग और नहीं है। ये जो एक्स्ट्रा सेटिंग है इससे आप अपनी मर्ज़ी का इसकी चौड़ाई कर सकते हैं, लंबाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको ऑटो पे ही ये सारी मशीन फंक्शन करेगी। जो डिज़ाइन आप करना चाहें वो आप प्रेस करें बटन, तो वो खुद ब खुद ही सारा कुछ सेट करके आपको डिज़ाइन बना के देगी। जी ये देखें, बड़ी ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आया, बेहतरीन। इसके बाद मैं कपड़े पे भी आपको चला के दिखाता हूँ कि आप ये नहीं सोचें कि पता नहीं कपड़े पे चलेगी नहीं चलेगी। हाँ जी ये देखें, बड़ा खूबसूरती से इसने बनाया है ये चांद का डिज़ाइन। ये मेरे पास एक जीन्स का पीस पड़ा है, जीन्स का कपड़ा काफ़ी भारी है ये। अभी मैं आपको ये चला के दिखाता हूँ इसके ऊपर। ऐसा नहीं है कि ये मतलब नाजुक मशीन है, ऐसी बात नहीं है। कोई डिज़ाइन करते हैं, धागा निकल गया। ये मैंने किया है जी, ये बेल है, बेल बनी हुई है, ये मैंने इसके ऊपर एंटर किया है और उम्मीद है कि ये बड़ा अच्छा बनाएगी। और जीन्स के कपड़े के ऊपर काफ़ी भारी स्टफ़ होता है जीन्स का, तो ये आप देख लें। ये फुल स्पीड पे मैंने इसको रखा हुआ है, माशाल्लाह अच्छी चल रही है, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ जी ये देखें, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसने ये डिज़ाइन बनाया है। ये बेल का डिज़ाइन है, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है। एक आधा और बना देता हूँ, वक्त की कमी है, नमाज का वक्त है मगरिब का, तो मैं कोशिश करता हूँ एक टांका और बना के दिखा दूँ आपको।
जब आपने कढ़ाई वगैरह करनी है तो फिर ये -3 के ऊपर आप करेंगी तो उसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। जब आपने सिंपल टांका करना है तो फिर वो नॉर्मल ब्लैक जहाँ पे निशान है, मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे कि ये यहाँ पे नॉर्मल टांका बेहतरीन आएगा। अगर आप कढ़ाई वगैरह करें तो फिर ये -3 पे आप करें इसको। हाँ जी, ये देखें बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। सादा सिलाई पे हम इसको करेंगे दोबारा। कोई चीज़ अगर आपको समझ ना आए तो आप व्हाट्सएप पे मुझे पूछ सकते हैं। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह अकबर।